मेरे भाई बहनों वर्तमान समय में आप लगभग सभी लोग राजस्थान से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में गौ माताओं की अत्यंत दयनीय दशा वर्तमान में हो रही है, ज्यादातर मारवाड़ी क्षेत्र में। लंपी वायरस करके जो एक वायरस है, जिस प्रकार से मेरे भाई बहनों इंसानों में कोरोना वायरस आया था, उससे भी अधिक खतरनाक है ये बीमारी लंपी वायरस। कोरोना में तो इंसान खास करके चला जाता था, अब तो गौ माताओं की स्थिति इतनी खराब हो रही है कि गाय माताओं की तरफ देखा नहीं जा रहा। तो भगवान ने कृपा करके यहाँ पर ये जो कथा करवाई है, कोई ना कोई अच्छे कार्य के लिए कारण की आवश्यकता होती है। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके मेरे भाई बहनों निवेदन करूंगी, नहीं आप हाथ मत जोड़ो, हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगी कि आपके पास अधिक से अधिक जो राशि है आप वो राजस्थान भेजने का फिलहाल प्रयास करें। आपके पास जो फंड है राजस्थान भेजे गौ कथा के माध्यम से, जिससे गाय माता के लिए ज्यादातर वैक्सीन खरीदे जा सके, वैक्सीनेशन हो सके, किसी पैमाने में किसी दायरे में इस बीमारी को हम कंट्रोल कर सके। फिलहाल वर्तमान में 1000, 2000, 5000, 10,000 परमात्मा की जितनी हम पर कृपा है, यथाशक्ति हमारे पास जो भी राशि है, आप सभी एक जगह फंड इकट्ठा करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फंड राजस्थान भेजने का प्रयास करें, जहां आपकी इच्छा हो, जहां जिस गांव में लग रहा है कि बहुत आवश्यकता है। फिलहाल मेरे भाई बहनों कुछ गौ भक्तों का मानस है कि अपनी कथा के माध्यम से भी कुछ फंड हम राजस्थान भेजें, जिससे फिलहाल एक बार तो मारवाड़ी की कुछ गौ माताओं का वैक्सीनेशन तुरंत ही हो जाए, शीघ्रता से हो जाए। राजस्थान में फिलहाल वर्तमान समय में मारवाड़ में सरकारी स्तर पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही। आज ही हमने पूरी चर्चा की है, तो बाहर से प्राइवेटली वैक्सीन मंगवानी पड़ रही है, उसका सामान्य खर्च है। तो लगभग 35 गाय माताओं का वैक्सीनेशन करने के लिए 933 रुपये का खर्च आ रहा है, फिर ट्रांसपोर्ट इत्यादि लगभग 1000 रुपये का खर्च बैठेगा। तो जितनी गाय माताओं के हम प्राण बचा सकें, बचाने का प्रयास करें, क्योंकि गाय माताओं ने हमारी आपदा खुद पर ले रखी है। मेरे भाई बहनों हम लोग चेन्नई बैठे हुए हैं, केवल मोबाइल से देख रहे, इसलिए वास्तविकता हमसे काफी कोस दूर है, काफी कोस दूर है। हम जब वास्तव में वहां जाकर के उस स्थिति का अवलोकन करेंगे, तब उस दयनीय स्थिति को देख करके हम लोग गाय माताओं के उस कल्याणकारी स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे कि माँ ने इतनी भयंकर बीमारी खुद के ऊपर क्यों ले ली। वैसे गौ माता ने ये जो बीमारी खुद पर ली है, इसमें गाय माताओं को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गाय माता इस 84 कोस मेरे भाई बहनों 84 जो योनियां हैं, जो चक्कर है 84 योनियों के, गाय माता उनसे परे है। गौ माताओं को इन योनियों से बाहर गौ माता है, गोलोक से आते और गोलोक पधारती है। गौ माता को सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे भाई बहनों, लेकिन गाय माता ने हम सबका दुख अपने ऊपर लिया है, वो हमारी माँ है। तो इस नाते जो भी हमसे बन पड़े वो राशि हम जरूर भिजवाएं, केवल हमारे गांव में नहीं और भी पता करवाए और अधिक जगह भिजवाए। कहा जहां अच्छे गौ भक्त रहते और जिम्मेदारी से इस कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, वहां उनको जिम्मेदारी देकर के इस शुभ कार्यों को संपन्न करवाए। और भी देश में जहां जहां गौशालाओं में दान की आवश्यकता हो, वहां भी आगे भिजवाने का प्रयास करें। और इसी निमित्त मेरे भाई बहनों, शायद परमात्मा ने ये कथा चेन्नई में करवाई है कि हम मारवाड़ी की गौ माताओं का वहां पर सेवा का कार्य अच्छे ढंग से संपूर्ण कर पाए। प्रत्येक कार्य के पीछे जो कारण होता है, एक कारण जो मेरे समझ में आ रहा है वो मैंने आपसे निवेदन किया है। जब कथा तय हुई थी 1 साल पहले, तो कोई लंपी वायरस वहां उस समय नहीं था। समय भी ऐसा आया है और कथा भी इस वक्त हो रही है, तो ये समझने की बात है मेरे भाई बहनों
इससे अधिक समझ लाने के लिए और कौन आ सकता है कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो हम अधिक से अधिक संख्या